आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं ये जानना तो बनता है। आज हम आपको एक और किस्सा सुनाएंगे जो मनमोहन सिंह सरकार से जुड़ा हुआ है। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट जिससे बाबा रामदेव काले धन के खिलाफ आंदोलन करने लगते हैं। दूसरी तरफ अन्ना हजारे भी लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो इतनी अशांति फैल गई? इस घोटाले के बाद या यूं कहें कि अचानक पूरे देश ही भ्रष्टाचार में लगने लगा। लोगों का मानना तो यहाँ तक था कि असल जिंदगी में उन्हें जितनी भी परेशानियां हो रही हैं वो सब सरकार की वजह से हो रही हैं। वैसे तो ये बात सच है, लेकिन कोई सामने से आकर तो नहीं कहेगा ना कि मुझे सरकार से परेशानी है। अब एलिगेशन तो हम डायरेक्ट लगाएंगे नहीं। लेकिन जी हाँ, लेकिन 2010 का उस समय जब द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कुछ दिखा जो होश उड़ाने वाला था। फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन छपती है। इस हेडलाइन में 176 के आगे इतने जीरो लगे थे कि गिनने में नहीं आ रहे थे। कुल 10 जीरो, यानी 1,76,000 करोड़। इन नंबर्स के ऊपर लिखा था लॉस्ट टू द नेशन, यानी भारत को 1,76,000 करोड़ का नुकसान। साथ ही मनमोहन सिंह की तस्वीर, टेलीकॉम मंत्री रहे AR राजा की तस्वीर छपी हुई थी। इस रिपोर्ट में सीएजी के हवाले से लिखा था कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में मनमोहन सरकार के मंत्री A राजा ने देश को 1,76,000 करोड़ का नुकसान कराया है। ये घोटाला 2010 में सामने आया जब सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम बांटने पर सवाल खड़े किए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे, जिसमें सीएजी के अकॉर्डिंग सरकारी खजाने को लगभग 1 लाख यानी 1.76 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आइए जानते हैं डिटेल में। ऐसा माना जाता है कि एक साजिश थी मनमोहन सिंह के खिलाफ और नरेंद्र मोदी और भाजपा का इलेक्शन में रास्ता साफ करने के लिए। मनमोहन सिंह पर भ्रष्टाचार के धब्बे लग चुके थे। इन फर्जी स्कैम और फर्जी आंदोलन का देश को पता चलता तब तक देर हो चुकी थी। सीएजी रिपोर्ट की असली सच्चाई जब तक पता चलती तब तक भारत की जनता सरकार ही बदल चुकी थी। मैंने आपको जो ऊपर नंबर बताया है, जो नंबर ऑफ फिगर बताया, वो याद रखिएगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में जो आंकड़ा छपा, दरअसल वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की मनमोहन सरकार के लिए भी चौंकाने वाला था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सवाल उठने लगे, मीडिया सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आने लगी। सीएजी की रिपोर्ट में दिखाए भ्रष्टाचारों को आधार बनाकर देश में आंदोलन शुरू हो गए। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और बाबा रामदेव जैसे नाम अचानक देश की जनता के मसीहा बनकर सरकार को ललकार रहे थे। इस रिपोर्ट के आने से पहले कोई सीएजी को जानता तक नहीं था, लेकिन जब ये रिपोर्ट आई तो सीएजी पर सवाल खड़े करना बनता भी नहीं था, क्योंकि सीएजी न्यूट्रल है। ये मैं नहीं कह रही, ये लोगों का ऐसा मानना है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का अकाउंटेंट होता है, यानी सीए होता है, जो सरकार के खर्चे पानी बजट पर नजर रखता है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सरकार का मुनीम होता है, जिसका काम हिसाब किताब के साथ साथ ये ध्यान रखना भी होता है कि कहीं सरकार पैसे का नुकसान तो नहीं हो रहा। सरकारी पैसे का नुकसान तो नहीं हो रहा, पैसा उचित तरीके से ही खर्च हो रहा है। और इसकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विनोद राय जो सीएजी के हेड थे, वो अचानक एक हीरो बनकर सामने आए। अब इतना बड़ा घोटाला सामने जो लेकर आए थे, 2004 में जब यूपीए की सरकार थी तब चिदंबरम फाइनेंस मिनिस्टर थे। दरअसल 2G स्पेक्ट्रम मोबाइल नेटवर्क के होने वाली वेब्स के आवंटन से जुड़ा हुआ है ये मामला। 2006 और 2007 तक भारत में मोबाइल का इस्तेमाल ठीक ठाक शुरू हो ही चुका था। मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जानी थी। ये आवंटन हुआ साल 2008 में। उस वक्त केंद्र सरकार में टेलीकॉम मंत्री A राजा थे। आपको बता दें कि उस वक्त लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने कई पार्टियों के समर्थन से गठबंधन की सरकार बना ली। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस गठबंधन को यूपीए कहा जाता है। 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने A राजा को निर्देश दिए कि 2G स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट उचित और पारदर्शी तरीके से करना है। जनवरी 2008 में टेलीकॉम मंत्रालय ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने का नोटिस निकाला। साल 2018 में जब 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ तो आम जनता को इसकी कोई ज्यादा खबर ही नहीं थी, ना ही मीडिया में इस आवंटन की कोई चर्चा हुई। तो सवाल भी उठे। 2009 की एक कंपनी टेलीकॉम वॉचडॉग कंपनी आवंटन में कुछ इलीगल चीजों को लेकर कमीशन में शिकायत उन्होंने दर्ज करवा दी कि इसमें कोई दिक्कत है। टेलीकॉम वॉचडॉग एनजीओ की शिकायत पर सीबीआई जांच करती है।
अक्टूबर 2009 में सीबीआई ने टेलीकॉम मंत्रालय के अज्ञात अफसरों और अज्ञात कंपनियों व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। 22 अक्टूबर के दिन सीबीआई ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के दफ्तरों पर छापेमारी की। मनमोहन सरकार में अगर किसी नागरिक या एनजीओ को लगता है कि किसी सरकारी आवंटन में गड़बड़ हुई हो तो वह शिकायत कर सकता था और उनकी शिकायत पर सीबीआई न केवल शिकायत दर्ज करती, साथ ही कार्रवाई भी करती और शायद इसी चीज का फायदा उठाया भी गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। मार्च 2010 सुप्रीम कोर्ट मनमोहन सरकार को 2G स्पेक्ट्रम मामले में आई रिपोर्ट का जवाब जल्द से जल्द देने को कहती है। लेकिन सीएजी का आंकड़ा तो परफेक्ट था, स्कैम तो हुआ था 1.76 लाख करोड़ का घोटाला। सवाल उठाया गया कि 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस नीलामी करने के बजाय पहले आओ पहले पाओ की नीति पर दिए गए। सीएजी ने रिपोर्ट में कहा कि अगर नीलामी से स्पेक्ट्रम के लाइसेंस दिए जाते तो सरकार को 1,76,000 करोड़ का फायदा होता। यानी जिस नीति और जिस भाव से यूपीए सरकार ने स्पेक्ट्रम बांटे हैं उससे सरकार को 1,76,000 करोड़ का प्रेजेंट लॉस यानी नेशनल लॉस हुआ है। क्यों हुआ? ये एक अनुमानित नुकसान हुआ है। नुकसान के सही आंकड़ों की गणना करना संभव ही नहीं था। अब इन सब में एक सवाल उठता है कि ये जो नंबर सीएजी ने दिया है वो सही था? देश को लॉस हुआ या सिर्फ एक साजिश थी मनमोहन सरकार के खिलाफ? मीडिया हाउस के अकॉर्डिंग 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के नुकसान का आंकड़ा 3G स्पेक्ट्रम के आवंटन से कंपेयर करके निकाला गया। दरअसल साल 2010 में सरकार ने 3G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया। 3G से हुई कमाई के अनुपात में सीजी ने 2G स्पेक्ट्रम का घाटा निकाला। घाटा निकालने के इस गणित पर सिर्फ कांग्रेस सरकार ने ही सवाल नहीं उठाए बल्कि सीएजी दफ्तर के अंदर भी सवाल उठे। क्यों उठे बताते हैं। सीएजी इन चीजों की जांच पड़ताल खुद नहीं करता बल्कि उनके नीचे के अधिकारी करते हैं। ये जिम्मा उनका ही होता है। खुद खातों और फाइलों का जो ऑडिट होता है ये वो खुद नहीं करते। उनके जितने भी अंडर जो ऑफिसर्स होते हैं ये वो करते हैं। मुझे मामले में प्रमुख ऑडिटर आरपी सिंह और ऑडिट में डायरेक्टर जनरल थे। सिंह ने जो कहा उससे सब हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि 1.76 लाख करोड़ का नुकसान का जो आंकड़ा है उन्होंने दिया ही नहीं। आरपी सिंह ने कहा कि उनकी जो तैयार की गई रिपोर्ट थी वो बदल दी गई और उनसे रिपोर्ट पर साइन करवा लिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के बाद देश इस स्कैम को समझ ही रहा था कि तभी आउटलुक मैगजीन में पॉलिटिकल लॉबिस्टिक नीरा राडिया की फोन रिकॉर्डिंग छपती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नीरा राडिया का लगभग 1 साल फोन टैप किया था और फिर ये टेप मीडिया को लीक किया गया। फरवरी 2012 में ये राजा के वक्त दिए गए 2G स्पेक्ट्रम के सभी लाइसेंस रद्द कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम को नीलामी के जरिए दोबारा आमंत्रित करने का आदेश दे दिया। लेकिन जब नवंबर 2012 में सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तो वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। दोबारा हुई नीलामी में महज 9,500 करोड़ में 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई। कहां सीएजी की तरफ से वो कहां इतना बड़ा अमाउंट और कहां 9,500 का अमाउंट। नुकसान तो हुआ था। असल में नीलामी हुई तो मात्र 99.5 हजार करोड़ रुपए तक की पहुंची। यह पहली आहट थी कि सीएजी ने 2G स्पेक्ट्रम के आंकड़े कुछ ज्यादा ही बता दिए और कुछ ज्यादा ही अनुमान निकालकर आंकड़े बाहर किए गए। आगे चलकर 2G स्पेक्ट्रम के कथित घोटाले की परतें खुलने लगी। मनमोहन सरकार पर तो धब्बा लग चुका था। 2014 और तख्ता पलट हो गया। अब गलत को गलत और सही को सही बताने का फायदा नहीं था। जो हुआ उसकी परतें नहीं खुली या खुल भी गई तो उसको दबा दिया गया, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी सवाल है हमें कमेंट्स में बताइएगा। और मैं गुंजन सिंह आपसे प्रॉमिस करती हूँ फिर मिलूंगी एक नई स्टोरी के साथ। टाटा बाय बाय।